आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। लेट एक फंक्शन हैगा एफ, उसकी वैल्यू दी हुई है 1, 3 और 4। तो इसका डोमेन कितना होगा 1, 3 और 4, और उसकी रेंज आ रही 1, 2 और 5। तो यदि 1 वैल्यू पुट करते हैं कितना आता है 2 आता है, 3 पुट करते हैं 5 आता है, 4 पुट करते हैं कितना आता है 1। फिर एक और फंक्शन दिया हुआ जी। जी क्या है 1, 2 एंड 5। तो उसमें कितनी वैल्यू आ रही 1 एंड 3। यदि 1 पुट करते हैं तो 3, 2 पुट करते हैं तो 3 और 5 पुट करते हैं तो कितना आता है 1। तो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले क्या दिया हुआ अपना फंक्शन हैगा एफ, इसकी 1 वैल्यू 3 और 4 है। ये पुट करने पर कितना आ रहा है हमारे पास 1, 2 और 5। 1 पुट करने से कितना आ रहा है 2, 3 पुट करने से कितना आ रहा है 5 और 4 से कितना आ रहा है 1। ये होगा हमारा कौन सा फंक्शन एफ। ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा एफ। अब जी की बात करें तो जी के लिए क्या है 1, 2 और 5। मतलब जो इसका ये डोमेन, ये किसका डोमेन है जी का। जी का डोमेन क्या आ रहा है 1 से लेके कहाँ तक 3 तक। यदि हम कितना पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा 3, 5 पुट करते हैं तो 3 और 2 करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो इस टाइप से बन रहा है, इसको नहीं बनाना, हमको पता क्या करना है गोफ पता करना है। गोफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स पता करना है हमको। तो यदि हम एक्स की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1 पुट करें, जी इसको यहीं साइड में कर लेते हैं, जी ब्रैकेट में एफ एक्स के कितना पुट कर रहे हैं 1। तो एफ 1 की वैल्यू क्या है एफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 और जी 2 की वैल्यू कितनी है 3। तो क्या जी ऑफ एफ 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। एक आ गया 1 के लिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 1 के लिए कितना आया 3। फिर उसके बाद जी ऑफ एफ 1 के बाद क्या करेंगे हम पुट 3। तो जी F3 की वैल्यू कितनी है F3 की वैल्यू है 5, G5 कितना है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। उसके बाद G ऑफ F3 के बाद कितना है 4 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है G F4 कितना है 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी G1 की वैल्यू कितनी है 3। G1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमारा गोफ जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 पे कितना आ रहा है 3 पे कितना आ रहा है 1। 3 पे कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। 3 पे 1 आया। उसके बाद 4 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये हमारा क्या होगा गोफ होगा। ये हमारा क्या हुआ गोफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। सभी रियल नंबर से रियल नंबर के 3 फंक्शन दिए हुए हमको। मान लिए कौन कौन से एफ जी और एच। तो हमको 2 प्रूफ करना है। एफ प्लस जी ऑफ एच, दोनों का एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के बराबर होता है। उसका एफ इंटू जी ऑफ एच किसके बराबर एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच के बराबर होता है। तो हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। तो क्या दिया है लेफ्ट साइड ली वैल्यू हमने ऑफ एच, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच को क्या लिख सकते हैं हम एच एक्स लिख सकते हैं। अब इस एच एक्स का दोनों में हमने मल्टीप्लाई करा, हमने इसमें दोनों में क्या करा उसका मल्टीप्लाई करा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच लिख सकते हैं। राइट साइड आ गई। दूसरा वाला देखो, दूसरे में क्या दिया हुआ है एफ जी ऑफ एच किसके बराबर है, इसको ले सकते हैं हम एफ इंटू जी ब्रैकेट में एच एक्स। अब ये एच एक्स इन दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स। तो यहाँ से क्या होगा एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये होगा दोनों प्रूफ। ब्रैकेट लगा दो चाहो तो। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, फाइंड करना जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी पता करना है जब एफ एक्स और जी एक्स हमको दिया हुआ है। अब जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ का इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स, इसका मतलब क्या होता है जी ब्रैकेट में चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट किया एफ एक्स। अब इस एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमको, मोड एक्स दी है, तो इस पूरे जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स लिख सकते हैं। मैं जी मोड एक्स लिखा। अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 2, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे क्या है मोड x, तो यहाँ पे क्या आएगा मोड 5 मोड x माइनस 2। ये क्या होगा जी ऑफ। फिर निकालना f ऑफ g। अब क्या निकालना हमको, f ऑफ g, x लिख लेते हैं, तो f gx, तो gx की वैल्यू कितनी है, मोड के अंदर 5x माइनस 2, ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, gx की। अब gx x ये कितना आ गया 5x माइनस 2 मोड के अंदर, यहाँ पे यार मोड डबल मोड आएगा 5x माइनस 2। अब दो मोड लगाने मतलब नहीं है, हम इसलिए लिख सकते हैं 5x माइनस 2, तो हमारे क्या हो गया 4x आ गया, और ये आ गया गो। इफ एफ एक्स एक एफ एक्स हमको फंक्शन दिया है 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, वहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2/3, क्योंकि 2/3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0 आएगा। हमको शो देट करना है f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना है x। तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं, तो हमें क्या पता करना है f ऑफ एफ एक्स पता करना है, तो इसको सकते हैं f ब्रैकेट में एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स कितना है 4x प्लस 3 6x माइनस 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो अब जहाँ पे x है उस जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 4x ही कितना आएगा 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 प्लस का क्या आया 3 इक्वल टू का यहाँ साइन 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस से क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेना, दोनों क्या आएंगे आपस में कैंसिल, 4 4 या 16x 4 3 या 12 प्लस 3 6 या 18x माइनस 3 4 या 12। डिनोमिनेटर में 6 4 या 24x 3 6 या 18 माइनस 4 6 या 24x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 4 जा 16, 12 से 12 क्या हुआ कैंसिल, 24 24 क्या होगा कैंसिल, डिनोमिनेटर दोनों का पहले कैंसिल हो चुका है। अब 16 प्लस 18 करते हैं तो कितना आएगा 8 और 6 14 34x और डिनोमिनेटर कितना आया 34 आया, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आएगा x आया, दोनों डिनोमिनेटर में कितना आया x, तो f ऑफ f x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास x। अब ये होगा f ऑफ x इक्वल टू कितना है x। अब हमको क्या पता करना है, इनवर्स पता करना है। तो देखें हमने पढ़ा था g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यदि x आता है और f ऑफ g y इक्वल टू क्या आता है y आता है, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या है सेम, ये दोनों क्या है सेम। यहाँ पे अपन यदि x या क्या लिख देते हैं y लिखते तो y आता है, मतलब सेम हैगा। तो f का इनवर्स, उस कंडीशन में f का इनवर्स क्या होता था g होता था, तो यहाँ पे भी f का इनवर्स क्या होगा f इनवर्स ही होगा। तो जो हमारा फंक्शन है वही उसका खुद का क्या होगा इनवर्स होगा, हमारा वो सेल्फ का उसके खुद का ही क्या होगा इनवर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक बार फिर से समझो क्या करा अपन ने। यहाँ पे हमने पढ़ा था g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यदि x हो, f ऑफ g y इक्वल टू यदि क्या हो y, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यदि ये दोनों हो तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्टेबल होगा, और f का इनवर्स है ना, इनवर्स ऑफ f क्या था इस g, f का इनवर्स क्या था g। अब ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, g की जगह क्या है f है, f ऑफ f x आया, तो यहाँ पे g लिखें तो y के लिए भी क्या आएगा y आएगा। तो यहाँ लिखेंगे f is inverse of itself, therefore f inverse equal to कितना आ गया 4x प्लस 3
और 6x -4 है ना। यहाँ पे जी के का भी क्या है, एफ है, इधर भी जी के क्या है, एफ है, तो दोनों सेम रहे, कुछ चेंज नहीं आया, इसलिए वो खुद से क्या होगा, इनवर्स होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इनवर्स, मतलब इन जो फंक्शन दिए हुए हैं इनमें से किसका इनवर्स है या नहीं है। तो इनवर्स के लिए हमें क्या पता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव मतलब 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम सभी को चेक करेंगे क्या इन्वर्टेबल है ये, क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उसका इनवर्स निकल सकता, नहीं तो इनवर्स नहीं निकल सकता। तो फर्स्ट और देखते हैं हम एफ क्या दिया, 1 2 3 4 सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। यदि हम इसको बना के देखें 1 2 3 4 और इधर क्या है, सभी को कितना दिया 10, तो 1 भी 10 है। कैसे पता चला, 1 कितना 10, 2 की वैल्यू कितनी है 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10, सभी की इमेज कितनी है 10 है। ये क्या मेनी टू 1 है। तो इसके लिए अब उन्होंने पूछा उसका रीजन भी देना है हमको, उसका क्या देना है, रीजन भी देना है। क्या लिख लेना, F1 इक्वल टू F2, दोनों की इमेज कितनी है 10, इट इज नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं है। अब इसका सेकंड देखते हैं, क्या वो 1 है, 1 है तो उसका देखेंगे क्या ऑन टू है, और 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स निकल सकता, नहीं तो नहीं निकल सकता। तो देखो सेकंड वाले में क्या दिया है 5 6 7 8, तो हमने बनाया 5 6 7 और 8। नेक्स्ट बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 5 की इमेज है 4, 5 की इमेज कितनी है 4, 6 की इमेज है 3, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज भी 4 और 8 की इमेज 2। अब देखो 5 की इमेज 4 है, 7 की इमेज भी क्या है 4 है, तो दोनों की इमेज सेम दी हुई है ना। मैं G5 इक्वल टू G7, दोनों की इमेज कितनी है 4 है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 ये कौन सा फंक्शन नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, तो इसका इनवर्स निकल ही नहीं सकता। उसके बाद हम थर्ड वाला देखें, थर्ड हमको क्या दिया हुआ है, थर्ड ही बनाते हैं 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, 7 9 11 एंड 13, 7 9 11 13 ये दिए हुए हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी है 7, 2 कितना है 7, 3 कितना है 9, 4 कितना है 11 है, और 5 कितना है 13, 5 कितना है 13 है। तो देखो सभी के लिए क्या एक सिंगल वैल्यू आ रही है ना, तो एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज है ना, देयरफॉर इट इज 1 इसका ये क्या है 1 है। उसके बाद अब ऑन टू चेक करेंगे तो क्या है एवरी एलिमेंट फ्रॉम, कहाँ से कोडोमेन से ना, फ्रॉम को डोमेन आर इमेज है ना, देयरफॉर इट इज ऑन टू, तो इसका क्या निकल सकता है इनवर्स निकल सकता है। यदि 1 भी है, एक एक वैल्यू आ रही है, सभी वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही है, इसलिए 1 भी और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या है इनवर्स, इस फंक्शन का हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट, हमको क्या बताना है, जो फंक्शन दिया -1 से 1 तक, ये उसका क्या डोमेन है और ये उसकी क्या है रेंज है। गिवन बाय f(x) इक्वल टू है x अपॉन x प्लस 2 इज 1 हमको क्या बताना है पहले, फंक्शन 1 है या नहीं है। तो हम क्या लेंगे, कोई सी दो वैल्यू ले लेंगे, कहाँ से लेते हैं, हमेशा डोमेन से लेते हैं 1 बताने के लिए। तो लेट, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट x1 कॉमा x2 दोनों बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो f(x1) इक्वल टू कितना होता है, यदि f(x2) है और x1 इक्वल टू x2 आया था तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 होगा। तो क्या आया x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। एलसीएम लिया x1
क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम नहीं, x2 का मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आया, x1 इंटू x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस 2x2। दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। x1 इक्वल टू कितना होगा, x2। देयरफॉर हाँ, फंक्शन इज, ये तो हमारा क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। अब हमको नेक्स्ट क्या बताना है, जो फंक्शन है उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए क्या लेते हैं, हम एक gx लेते हैं। तो पहले तो हम x के लिए निकाले, क्या ले लिया हमने, fx इक्वल टू कितना है, y। fx इक्वल टू क्या है रहता है, y, मतलब fx की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है, y रहती है सेकेंड वाले से, कैसे, कोडोमेन से आती है। तो fx की वैल्यू कितनी है, x अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x इक्वल टू 2 x इंटू वाई प्लस 2y, प्लस का x ले आए तो माइनस का हो गया 2y। तो यहाँ से x सीधी कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे gy हुआ, हमारे क्या होगा, फंक्शन gy हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो जो g का क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। y की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। ये हमारा क्या होगा, g का डोमेन और कोडोमेन होगा। अब नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, इन्वर्स पता करना है। तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टेबल होना चाहिए। तुमने 1 1 तो चेक कर लिया है, पर इन्वर्टेबल के लिए सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसलिए अपन एक ही मेथड आइडेंटिटी फंक्शन चेक कर ले। तो g ऑफ f निकालते हैं। ये यदि किसके बराबर आया था, x के बराबर आ जाता है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर f ऑफ जी वाई निकालेंगे, y के बराबर है, तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। तो हम यहाँ से लिखते हैं g ब्रैकेट में fx की वैल्यू कितनी है fx है x अपॉन एक्स प्लस 2। तो जहाँ पे g y था तो y की क्या पुट कर देंगे हम, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लेते हैं, ऊपर आया 2x, डिनोमीटर दोनों का सेम कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस x कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, x आ गया। g ऑफ f क्या आया अपना, तो अपन g ऑफ f को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों मतलब क्या है, सेम। अब क्या चेक करेंगे हम, अब क्या चेक करेंगे, f ऑफ g। तो f ऑफ g y इक्वल टू कितना, तो शायद दिखे नहीं इसलिए इधर साइड पास में लिख रहा हूँ मैं, f ब्रैकेट में gy, ये g है और एक y है। gy की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस 1 अपॉन y। कितना है, 2y माइनस 1 अपॉन y। तो जहाँ पे x दिया वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। 2y अपॉन 1 माइनस वाई, x क्या आ गया, नीचे वाले x का कितना आएगा, 2y 1 माइनस वाई प्लस का कितना है 2। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2y, दोनों डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 2 माइनस 2y, 2y से 2y क्या हुआ, कैंसिल। तो ये कितना आ गया, y। तो f ऑफ जी वाई इक्वल टू कितना है, y। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद करना है, देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल एंड gy इज इनवर्स। शायद दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ रफ करके मैं दूसरे लिख लेता हूँ, ये तुम लोगों ने नोट कर लेना पहले, उसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है, f, ये वापस लिख रहा हूँ ये लाइन, f इज इन्वर्टेबल, f क्या हैगा, इन्वर्टेबल हैगा, और gy इज इनवर्स ऑफ f। तो इसको f के टर्म में लिखते हैं हम, तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना है, जहाँ पे y था वहाँ पे कितना आ गया, 2, y क्या लिख देंगे हम, x अपॉन 1 माइनस एक्स। मतलब हम जो f(x) के लिए निकालते थे, इससे पहले ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम यही करते थे, यदि इसके इक्वल टू आ जाता था तो 1 2 बोलते थे, तो वही सेम चीज़ है। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है इन्वर्टेबल चेक करने के लिए, हमें गॉफ और फोक दोनों को इक्वल बताना है।
इन्वर्टेबल आते हैं तो जो ये वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, इन्वर्स होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कंसीडर एक फंक्शन लिया सभी रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन दैट फंक्शन दिया 4x+3, तो हमको क्या बताना, फंक्शन इन्वर्टेबल है और इसका इन्वर्स भी पता करना है। तो उसके दो तरीके, इन्वर्टेबल बताने के लिए हम या तो क्या करें, उसे 1 भी बताएं और ऑन टू भी बताएं, या फिर गोफ और फोक दोनों इक्वल टू के बता दें, मतलब g ऑफ f इक्वल टू x आ जाए और f ऑफ y इक्वल टू क्या जाए, y आए। तो देखते हैं हम इन्वर्टेबल बताने के लिए, तो पहले सबके लिए स्टेप पहले 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप अपन क्या मानते हैं, हाँ फर्स्ट स्टेप क्या ले लिया हमने, पहले स्टेप लेते हैं, एक जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल, तो जी भी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स जो होगा वो भी क्या होगा, उसका इन्वर्स लेते हैं। पहले अपन क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू कोई सी वैल्यू आ रही है वाई आ रही है, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है वाई, तो एफ एक्स कितना है 4x+3 इक्वल टू कितना ले लिया वाई, तो यहाँ से 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, एक्स इक्वल टू कितना होगा वाई माइनस 3y। तो जो हमारा जी वाई फंक्शन हुआ, y के टर्म में जो फंक्शन हुआ वो कितना होगा, y माइनस 3/4। तो जो हमारी g है, जो हमारा g है वो भी रियल नंबर कहाँ पर रहेगा, रियल नंबर पर रहेगा। तो यदि गो फॉर फोक दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या चेक करेंगे, सेकंड स्टेप हमारी होगी g ऑफ f x इक्वल टू, हमें क्या लाना है, x लाना है। तो इसको ले सकते हैं g एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4x+3। तो g वाले फंक्शन में हम x की y की क्या पुट कर देंगे, 4x+3 माइनस 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया i। अब उसका देखेंगे फोग ऑफ y, तो ये हो गया f ब्रैकेट में gy की वैल्यू कितनी है y माइनस 3/4। अब जहाँ पे x वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो y माइनस 3, ये प्लस का 4 था, प्लस का 3 कैंसिल हुआ है, तो कितना आ गया, y आ गया। तो गोफ एंड फोक आर कौन से फंक्शन हुए, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x पे x आ जाता है, y पे क्या आया था, y आया था, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर f क्या है, इन्वर्टेबल है, एंड gy इज इनवर्स ऑफ f। gy क्या है, इनवर्स किसका है, f का। तो f इनवर्स क्या होगा, x के टर्म में, ये y था, अब x के टर्म में लिख रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3/। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, कंसीडर एक फंक्शन लिया सभी रियल नंबर, उसकी वैल्यू कहाँ से होगी, 4 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर ले सकते हैं, मतलब जो हमारा कोडोमेन होगा वो 4 से लेके 4 से छोटा नंबर नहीं होना। गिवन बाय एफ एक्स एक फंक्शन दिया है x² + 4, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल के लिए अभी हमने कहा था f ऑफ g और g ऑफ f दोनों क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं, तो दोनों फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टेबल है। विद द इनवर्स, जिसका इनवर्स उन्होंने खुद ने दिया हुआ है हमको, इनवर्स क्या आएगा हमारा, f इनवर्स इक्वल टू √4y माइनस 4। तो ये इसीलिए दिया, यदि 4 से छोटा हो गया तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर आएगा, वो नहीं जाना है ना। वेयर r इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जो r सेट है वो सभी नेगेटिव नंबर को छोड़ के, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो सब कंफ्यूजन के लिए दिया, हमको क्या पता करना है, इन्वर्टेबल पता करना है। तो इन्वर्टेबल पता करने के लिए हम पहले क्या ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, y लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x² + 4 इक्वल टू हमने क्या ले लिया y, तो x² इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √y माइनस 4। तो जी वाई हमारा एक फंक्शन है, वो कितना आ गया, √y माइनस 4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, तो जी रहेगा, जो जी रहेगा वो कहाँ से रहेगा, इसकी जी की वैल्यू क्या आना चाहिए,
4 माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो सभी नॉन नेगेटिव रियल नंबर के तक आएगी। अब इन्वर्टेबल के लिए पहली स्टेप हो गई हमारे पास, चाहो तुम्हारा लिख लेना है बिलोंग कहाँ से कर रही है सब, है ना। उसके बाद हमको पता करना है जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब है जी ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जो जी वाला फंक्शन है, वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना दिया माइनस का 4, तो 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर तो ये कितना आ गया, एक्स आ गया। तो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई। अब क्या निकालेंगे ऐसे ही, एफ ऑफ जी वाई निकालते हैं, तो एफ ब्रैकेट में क्या आया, जी वाई आया। एफ ब्रैकेट में कितना आ गया, जी वाई आया। तो एफ जी वाई की वैल्यू कितनी है, रूट वाई माइनस 4। अब देखो जहाँ पे एक्स में क्या आया, रूट के अंदर वाई माइनस 4, तो रूट का होल स्क्वायर माइनस प्लस कितना है 4, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, तो y माइनस 4 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, y आ गया। तो g ऑफ f एंड f ऑफ g आर क्या आ गए, आइडेंटिटी फंक्शन, देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल। f क्या आएगा, इन्वर्टेबल। अब जी वाई इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, है ना। तो इसको अपन एफ के टर्म में, एक्स के टर्म में लिखें तो क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स माइनस 4। ये हमारा आंसर आ गया, इसे नोट आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, कंसीडर एक फंक्शन लिया है, सभी रियल नंबर -5 से लेकर कहाँ तक हो सकती है इसका डोमेन, इन्फिनिटी तक हो सकता है। फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो बताना है फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है। तो यदि गो और फोक दोनों क्या आते हैं, ये दोनों क्या आते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो हमने एक जी ले लिया, ये क्या होगा, -5 इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आ सकता है, सभी रियल नंबर तक आ सकता है। तो अपन एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया हमने, वाई ले, क्योंकि हमें ये दिया हुआ तो हम इसको देख के यही वैल्यू लेके आना है यहाँ से, वो किसकी, एक्स की। तो हमने क्या लिखा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू कितना है, वाई। अब हमें क्या चाहिए, y प्लस 6 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड -1 कर दिया हमने, -5 -1 y -1, तो माइनस का ना आया तो उधर प्लस का आएगा, और ये वैल्यू आएगी तो उधर किसकी आएगी, तो इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 × 3x, माइनस का बनाया तो किसका होगा, प्लस का, और ये y प्लस कितना हुआ 6। ये स्क्वायरिंग कंप्यूटिंग से पूरा क्या बन गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6। क्या हुआ, 9 को लिख दिया 3x स्क्वायर, 6 को 2 3 है 6, सबके इंटू में 1 होता ही है, माइनस का 1 आया तो प्लस का, 5 और 1 कितना हुआ 6, उधर गया तो कितना होगा प्लस का 6। अब स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा, रूट y प्लस 6, प्लस का 1 गया तो माइनस का, और मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड। ये आया हमारे पास क्या, y के टर्म में आ गया जो फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई है ना। अब यही चाहिए था हमें। अब हमें क्या बताना है, इन्वर्टेबल फंक्शन बताना है, तो g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इसका मतलब g ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स कितना है हमारे पास, g एफ एक्स हैगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। हम किसकी पुट करेंगे, y की पुट करेंगे। y क्या आएगा, रूट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो देखो इसको माइनस करो तो कितना आया, रूट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, फिर माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना आ रहा है
3 आ रहा है। तो ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपन इसी को, ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है रूट, रूट से स्क्वायर क्या हुआ है कैंसिल, -1/3। तो कितना आया 3x + 1 -1/3 -1 से कैंसिल हुआ, तो कितना आया x आ गया। तो गोफ इक्वल टू कितना आ गया x आया। हम अब फोग निकालेंगे, तो फोग कहाँ पे निकालते हैं, इसको नोट आउट कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ जी वाई इक्वल टू, यदि क्या आया था y, तो f ब्रैकेट में जी वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यही थी ना, जी वाई की वैल्यू क्या थी, रूट के अंदर y + 6 - 1 / 3। अब इसे कहाँ पुट करेंगे हम, फंक्शन वाले x में, कहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह पुट करते हैं। क्या आएगा 9 रूट y + 6 - 1 / 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, वापस यही आएगी रूट y + 6 - 1/3, और माइनस में क्या है 5, 3 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, ये यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद कैंसिल होगा, मैंने जल्दी कर दिया। तो कितना आ गया 9, ऊपर का स्क्वायर 9, इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो क्या आया a स्क्वायर y + 6 का a स्क्वायर -2a + b का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 2 से इंटू हुई, 2 रूट y + 6 -2 -5। देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हुआ हट गया, तो y + 6 उसके बाद प्लस का 1 माइनस का 7, तो क्या बचा y बचा। तो हमारा जो फोग है और गोफ है वो दोनों क्या आ गया इन्वर्टेबल आ गया। अब जब दोनों इन्वर्टेबल है तो हमारा एफ इनवर्स क्या होगा, जो जी वाली वैल्यू होगी वही क्या होगी एफ इनवर्स, उसको लिखिए आप इसके आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 10 में हमें क्या दिया हुआ, एक फंक्शन है x से y पर, वो क्या दिया हुआ इन्वर्टेबल फंक्शन दिया। अब जब फंक्शन क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, मतलब वो क्या आएगा 1 1 भी हैगा और ऑन टू भी है, उन्होंने खुद ने दिया हुआ है फंक्शन क्या है 1 1 भी और ऑन टू भी है। शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, तो उसका इनवर्स क्या यूनिक, तो हम इसके अपोजिट कंट्राडिक्शन वाली मेथड से करते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब हम मान लेते हैं जो इन्होंने दिया वो क्या दिया गलत दिया। तो लेट G1 and G2 are two different इनवर्स ऑफ एफ। एफ के क्या दो अलग इनवर्स है, तो एफ इज 1 1, कौन सा फंक्शन है 1 1, देयरफॉर एफ ऑफ G1x इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ ऑफ G2x, एफ ऑफ G1x इक्वल टू एफ ऑफ G2x होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से एफ ब्रैकेट में G1x इक्वल टू एफ G2x, ये हुआ। तो यहाँ से G1 इक्वल टू कितना आ गया, G1x इक्वल टू कितना आ गया G2x आ गया, मीन्स G1 एंड G2 आर सेम, दोनों क्या है सेम हैगा, देयरफॉर एफ हैज यूनिक इनवर्स, तो एफ का जो इनवर्स है वो क्या है यूनिक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। हमको क्या दिया, एक फंक्शन दिया है 1 2 3 से ए बी सी तक, तो f1 की वैल्यू दी है a, f2 की वैल्यू दी है b, f3 की वैल्यू कितनी दी है c, फाइंड करना f इनवर्स और शो दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स भी क्या आ रहा है f आ रहा है। तो हमें इनवर्स के लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा, गोफ और फोक दोनों क्या होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। तो हमें कौन सा फंक्शन लेते हैं पहले से बना के देखते हैं, क्या 1 1 और 1 2 है, 1 2 और 3 ए बी और सी। तो 1 पे क्या आ रहा है ए, 2 पे क्या आ रहा है बी और 3 पे क्या आ रहा है सी।
सभी वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही है, सभी इमेज है, तो ये क्या हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन तो है। तो क्या ले लिया हमने, लेट जी क्या लिया हमने, ए बी सी से 1 2 और 3, ए बी सी से कितना ले लिया, 1 2 3 ले लिया। तो यदि हम गो फॉर फोक पता करें तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जी ए की वैल्यू कितनी है 1, जी बी की वैल्यू कितनी है 2 और जी 3 की वैल्यू कितनी है, जी सी की वैल्यू कितनी है, जी 3 की वैल्यू कितनी है सी। तो हम अब पता करें, गोफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो जी ऑफ एफ 1, तो जी एफ 1 कितना था, एफ 1 है हमारे पास ए, जी ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ऐसे जी एफ 2 की वैल्यू, जी एफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ 2 है हमारे पास बी, जी बी की वैल्यू कितनी है 2 है, जी एफ 3 है, तो जी एफ 3 की वैल्यू कितनी है सी, जी सी की वैल्यू कितनी है 3। देखो x से x आ रहा है, x से x आ रहा है, x से x आ रहा है, तो g तो क्या होगा हमारा, g ऑफ f, g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब उसके बाद हम पता करें f ऑफ g का पता करते हैं, तो ये y वाली कंडीशन y आना चाहिए, तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे a b और c। तो जी ए की वैल्यू, जी ए कितना है 1 है, एफ 1 कितना है ए, एफ ऑफ जी बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना आएगा बी, एफ ऑफ जी सी कितना है 3, तो एफ 3 की वैल्यू कितनी है सी। तो यहाँ से भी क्या पता चला हमको, एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आया। देयरफॉर है ना, f इज इन्वर्टेबल एंड f इनवर्स इक्वल टू कितना है g, f इनवर्स क्या है हमारा g के बराबर। अब हमको फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स हमें पता चल गया, f इनवर्स हमारा क्या होगा, f इनवर्स होगा। अब हमको क्या बताना है, इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या आता है, f आता है। तो एक कौन सा दूसरा फंक्शन ले लेते हैं अपन, h के ले लिया, लेट h, तो इसका अपोजिट इसका इनवर्स, तो 1 पे कितना आना चाहिए, h1 पे कितना आना चाहिए a, h2 पे कितना आना चाहिए b, h3 पे कितना आना चाहिए c, h3 पे कितना आना चाहिए c। तो अब ये हम पता करेंगे, इसमें क्या पता करेंगे, g ऑफ h, तो एक करता हूं मैं, ये अपन ने क्या लिखा यहाँ पे 1, तो h1 की वैल्यू कितनी है a, तो g a की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो सेम आ रहा है। ऐसे ये क्या आएगा, आइडेंटिटी, ये तीनों निकालना तुमको। और h ऑफ g करेंगे, तो g के लिए साथ क्या है, हम a b c लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिया a, तो g a की वैल्यू कितनी है 1, तो h कितना आ गया 1, h1 कितना है a, तो देखो ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो h ऑफ g एंड g ऑफ h आर इन्वर्टेबल। ये क्या है, इन्वर्टेबल, एंड इनवर्स ऑफ g इज, इनवर्स ऑफ g इज h, g का इनवर्स क्या है h, और g का इनवर्स जो है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा f आएगा। इस f की वैल्यू, f क्या है हमारा, कुछ और नहीं है, जो हमारा f है वही क्या है, h और f दोनों क्या है सेम, तो g का इनवर्स क्या आ रहा है, g का इनवर्स देखो तो फिर से g का इनवर्स कितना आ रहा है h आ रहा है, तो g की वैल्यू क्या सकते हैं अपन f इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स, और h कुछ नहीं है क्या है f है, तो f इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया इनवर्स आ गया। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है x से y तक इज इन्वर्टेबल, तो इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब कोई सा g होगा तो y से क्या होगा x, बिकॉज f इज इन्वर्टेबल, f क्या है हमारा इन्वर्टेबल। जब f इन्वर्टेबल है तो गोफ ऑफ y, गोफ ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा x, एंड ये क्या आएगा y, ये दोनों क्या आएंगे, जब इन्वर्टेबल फंक्शन है तो ये दोनों क्या आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। अब जब फंक्शन आइडेंटिटी होगा
तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज इनवर्स ऑफ जी। एफ का इनवर्स क्या है? जी, और जी का इनवर्स क्या है? एफ। मतलब हम इसे लिखें तो जी इनवर्स मतलब एफ, जी इनवर्स मतलब एफ, या एफ इनवर्स मतलब जी, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या लिखना है? एफ इनवर्स का इनवर्स कितना आता है? एफ आता है। किसका? जो फंक्शन है हमारा इनवर्स का इनवर्स। तो देखो जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? एफ इनवर्स लिख सकते हैं। इस जी की क्या लिख सकते हैं हम? एफ इनवर्स लिखा, उसके बाहर पहले से इनवर्स था एफ, ये है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।